बकाले की धरती ते हजूर ने कुछ साल बतीत किए ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का जदों चौथा जंग करतारपुर साहब का होंदा है ते उत्थे गुरु तेग बहादुर महाराज ने छोटी उम्र दे विच 13 साल की जे आयु है बड़े शस्त्र विद्या के जौहर दिखाते हैं ते गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने अपने साहिबजादे का नाम बदल के त्याग मन को तेग बहादुर रख दिता है। तानू तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी गुरगद्दी के सुभाएमान होंगे आनंदपुर साहब नगर बसता है ते अज कहा जाता है औरंगजेब दिल्ली के तख्त के ऊपर बैठा हुआ है। 1658 ईस्वी के विच औरंगजेब दिल्ली के तख्त से बैठता है ते मुगलों के विचों सब तो कट्टर जिहड़ा राजा है शहनशाह है वो औरंगजेब है। 3 इसके भरा ने बड़ा भरा इसका दारा है। दारा को इसने कतल करवा दिता है। मुराद को भी इसने कतल करवा दिता है। दारी का जिहड़ा पुत्र है सुलेमान शिको उसनों भी कतल करवा दिता है। एक इसका होर भरा है वो आगरे वाल नूं भज गया ते अपनी वड्डी भैन जहां आला रोशन आला नूं भी इसने हल्का जिहा जहर देख के खत्म कर दिता। और इसके जिहड़े पुत्र ने सुलेमान शुजा उसनूं भी मरवा दिता। इसने अपने छोटे पुत्र मौसम जिसका नाम बहादुर शाह पिया बहादुर शाह कई साल तक इसने कैद दे विच रखिया। इसका छोटा पुत्र है अकबर। अकबर भी इस नूं डरदा होया भज गया। औरंगजेब ने मुसलमानों को भी बख्शिया नहीं। आप ये सुन्नी मुसलमान है जिहड़े शिया मुसलमान ने उन्हां दे उत्ते भी जुल्म करना आरंभ किया होया। मैं अर्ज कर रहा हाँ कि आदि गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी ने शहादत क्यों दी है। इसका कारण की है। सब तो बड़ा कारण औरंगजेब है। औरंगजेब की यह नीति कि तलवार के जोर के नाल पूरे हिंदुस्तान दे विच इस्लाम का राज स्थापित किया है। क्योंकि औरंगजेब ने मदीने खलीफे को कुछ तोहफे भेजे सन। मक्का मदीना आप जी ने सुनिया मदीने इस्लाम का खलीफा रहता है कोई तोहफे भेजे ने उसने प्रवान करने तो इनकार कर दिता। कहने लगा कि तू दारुल इस्लाम हिंदुस्तान दे विच कायम नहीं कर सकिया। पूरे हिंदुस्तान दे विच इस्लाम का राज होना चाहिए पर तू इस दे विच नाकामयाब रहा। औरंगजेब ने उस नाल वादा किया कि आने वाले समय के अंदर पूरे हिंदुस्तान दे विच इस्लाम का ही राज होगा। इत्थे कोई सिख नहीं दिखेगा कोई हिंदू नहीं दिखेगा सारे मुसलमान होंगे। इसने जुल्म करना आरंभ कर दिता है। शिया मुसलमान का एक सिर कट आगू है जिसका नाम है मुहम्मद का कतल करवा दिता है। ईरान तो एक सूफी फकीर आया होया जिसका नाम है सरमद नूं भरे बाजार दे विच सारे लोगों के सामने टुकड़े टुकड़े करवा के कतल कर दिता है। अज भी आप जो शीशगंज साहब गुरुद्वारा साहब जाते हो तो कुछ दूरी के उत्ते सरमद की कबर बनी हुई है जिथे सरमद नूं मारिया गया कतल किया गया। बहुत सारे मंदिरों में उसने ढा दिता है। कहने लगा इतने मस्जिद बनाई जा सकदियां ने मंदिर बनाने की जगह नहीं महाराज मेरा है ना मंदिरों की मुरम्मत हो सकती है। औरंगजेब ने इन्हां तसीहां के करके जुल्म के करके हिंदू भी बहुत दुखी है। हुण इसने कश्मीर का जिहड़ा गवर्नर है उसका नाम है इफ्तिकार खान। उसनूं खिताब इसने दिता होया शेरे अफगान का। कहने लगा इफ्तिकार खान मैं चाहता पूरे कश्मीर के जिहड़े विद्वान पंडित ने सब तो पहला उन्होंने इस्लाम के दाखिल किया जाए क्योंकि कश्मीर पंडित लोगों का विद्वान लोगों का गढ़ है। कहने लगा जी विद्वान लोग इस्लाम के आ जान अनपढ़ अपने आप आ जाएंगे उन्होंने
बहुते तसीहे देण की जुल्म करने की कोई लोड़ नहीं है। बहुत सारे पंडित लोग क्या कहते हैं, अमरनाथ की गुफा दे गए, अमरनाथ की गुफा के जाके मूर्ति की पूजा की, हाथ जोड़े कह लगे हे शिव जी, हे शिव आप तुहाडे अगे अर्ज करने वास्ते बेनती करने वास्ते आए हो। साडे धर्म नूं खतरा है, साडे जन्म नूं खतरा है, साडे तिलक नूं खतरा है। आप मंत्र नहीं पढ़ सकते, आप तीर्थां की यात्रा नहीं कर सकते, आप गऊ माता नहीं कह सकते, साडी रखिया करो। ये सारे इकट्ठे होके गए सन कि शिवजी का तीजा नेत्र खुलेगा ते सारे मुसलमान भस्म हो जाएंगे, ये राख हो जाएंगे। पर कोई करामात नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं होगा। फिर वो पंडित कह लगे कि कदे मटन साहब की धरती के उत्ते धन गुरु नानक साहब आए सन, ते मटन साहब आके उन्होंने ब्रह्मदास को जो उपदेश दिता सी, वो भी एक ब्राह्मण सी, उसने जनेऊ पाया होया सी, ते गुरु नानक साहब का उपदेश सुन के उसने जनेऊ अपना जनेऊ उतार दिता सी। अज उन्होंने की गुरगद्दी के उत्ते धन गुरु तेग बहादुर महाराज की सुभाएमान ने, ते क्यों ना आप उन्होंने अगे हाथ जोड़ के बेनती करिए कि तुहाडे उपदेश के नाल, कदे गुरु नानक साहब महाराज के उपदेश के नाल ब्रह्मदास ने जनेऊ उतारिया सी, ते अज रहमत करके साडा वो जनेऊ तुसीं कायम रहण दिओ। आपां धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते, तब्दील नहीं करना चाहते। बनारस तो और कई नगरियां तो 16 मुखी ब्राह्मण आए थे, ते वो पंडित कृपा राम दे कोल आके कह रहे तुसीं गुरु घर दे श्रद्धालु सिख हो, वो ब्राह्मण नहीं, वो पंडित नहीं। क्षमा करना, आप कई बार ये सोचते हैं कि पंडित कृपा राम हिंदू सी, पर असल विच आप इस तो अज्ञात हाँ। पंडित कृपा राम सतगुरु जी का सिख है। क्या जाता है पाटवइयां में भी जिक्र होता है कि बाबा ठाकुर दास का बेटा है ब्रह्मदास, ब्रह्मदास गुरु नानक साहब महाराज का श्रद्धालु बनया, सिख बनया, ते उसका बेटा है नारायण दास, नारायण दास का बेटा है अड़ू राम, अड़ू राम का बेटा है पंडित कृपा राम जी। भावें कि पहला हिंदू सन, पर बाद में गुरु नानक साहब जी के उपदेश के नाल ये सिख बन गए सन। कह लगे तुसीं प्रचारक हो, उपदेश करते हो, ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी कोल जाके साडी बेनती करते हो कि साडी रखिया करो। फिर उन्हां 16 मुखी ब्राह्मणों के नाल पंडित कृपा राम जी आनंदपुर साहब आए हुए थे, जिथे अजकल गुरुद्वारा साहब भोरा साहब है। भोरा साहब की जिहड़ी 4 दीवारी है उसके खुले मैदान के विच एक खड़ा है, जिथे महाराज जी सुभाएमान सन, ते उन्हां 17 लोगों ने आके 16 पंडितों ने आके पंडित कृपा राम जी ने बेनती की है। कह लगे महाराज हिंदू धर्म नूं इस्लाम तो खतरा है, सानू ये पता है कि कदे गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहा सी दया कपा संतोख सूत जग गंढी सत वट ए जनेऊ ठीक है ता पांडे घट ना ये टुटे ना मल लगे ना ये गले न जाए धन सुमान नानका जुगल चले पाए। कदे गुरु नानक साहब जी ने कहा सी ताकना जिंदगी ताकना नारी भलके खुद पवे नित दाढ़ी, पर सानू ये भी यकीन है, ये भी भरोसा है कि तुसीं साडी रखिया जरूर करोगे। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने उन्होंने बेनती प्रवान की है, सुनी है। 9 साल के गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दरबार में हाजिर थे। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी ने भरोसा दिवाया, यकीन दिवाया। कह लगे तुसीं औरंगजेब तक यह सुनेहा पहुंचा दिओ कि आपां हिंदू धर्म नूं छड्ड के इस्लाम दे विच आ जावांगे, पर जे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी तुहाडे धर्म नूं पहला कबूल करदा है, क्या करदा है कि सब तो पहला इफ्तिखार खान तक ये सुनेहा पहुंचाया गया, उसने औरंगजेब तक ये सुनेहा पहुंचाया।
उन्होंने दिनों के औरंगजेब दिल्ली को छड़ के हसन अब्दाल चला गया। कहना कि हसन अब्दाल के कोई मुहिम सी, कोई झगड़ा सी, कोई बगावत सी, जिस करके औरंगजेब हसन अब्दाल गया हुआ जिथे गुरुद्वारा पंजा साहब बने हसन अब्दाल। औरंगजेब आप इतने नहीं है। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज आनंदपुर साहब सुभाएमान ने जिस दिन पंडित आए थे उस दिन क्या जाता है 25 मई सन 1675 ईस्वी के 8 जुलाई को धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी ने अपने साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी गुरगद्दी से सुभाएमान किया। 10 जुलाई को महाराज जी 3 मुखी सिखा नाल लैके चल पे। भाई दयाला जी जो कि भाई मनी सिंह जी के वड्डे भ्राता जी, भाई मती दास जी ते भाई सती दास जी, कई ने होर भी सिखा का जिक्र किया, भाई गुरदित्ता जी, भाई बूढ़ा राठौर जी का। ते कहा जाता है कि कुछ 94 सिख महाराज जी के नाल चले, पर कुछ विद्वानों का यह मनना है कि जिथे गिलवाली है उत्थे एक सिख पहला ही मौजूद सन। ये सिख उत्थे रहा करते सन। महाराज उतों जो चलन लगे तो क्या जाता है महाराज अजे रोपड़ ही पहुंचे सन। रोपड़ विखे उतों के फौजदार ने महाराज को गिरफ्तार कर लिया। महाराज को कैद खाने के रखा गया। फिर उतों महाराज को बस्सी पठाना लिया गया। बस्सी पठाना महाराज को 3.5 महीने रखा गया। 3.5 महीने रखने तो बाद औरंगजेब के हुक्म के नाल धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी को इन्हां सारे सिखां नूं हथ कड़ियां लगाईयां गईयां। महाराज को उत्थों क्या जाता पिंजरे दे विच कैद करके जाना गया। ऐसा पिंजरा जिसके अंदर बाहर सूबे लगे हुए सन, 16 सन। उस ना तो चंगी तरह खड़ा होया जाता ना बैठा जाता ना शरीर की कोई दिल जुल होती सी। महाराज जी बस्सी पठाना को दिल्ली वाल चल पे। 3 नवंबर 1675 ईस्वी को क्या जाता है धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज इन्हां 3 सिखां दे नाल दिल्ली पहुंच गए। 4 नवंबर को दिल्ली का जिहड़ा इत्थे निज़ाम है उसका नाम है साफी खान। साफी खान के सामने पेश किया गया। साफी खान ने महाराज जी को 3 गल्लां कही। सब तो पहली गल कही है, कह लगा जे तुसीं जान बचाउणी चाहुंदे हो तो अजमत दिखा दो, करामात दिखा दो, तुहानूं छड्ड दिता जाएगा। पर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी कह लगे ये अजमत एक करामात दिखाउणी एक बहुत नीच मनुख की निशानी है। जिसका बस कोई नहीं चलता वो अजमत से आ जाता है, करामात से आ जाता है। साडे सिख धर्म के अंदर करामात दिखाउणी अजमत दिखाउणी परमात्मा की रजा के उल्ट कार्य करना। फिर कह लगा कि अजमत नहीं दिखा सकते तो इस्लाम के विच आ जाओ, तुहानूं बख्श दिता जाएगा, तुसीं खत्म नहीं किए जाओगे, मारे नहीं जाओगे। महाराज ने उत्थे 2 गल्लां कहियां। कह लगे जी मैं अजमत दिखाऊंगा हाँ तो साडे धर्म की मेरी उम्मत की शरीरक मौत होंदी है, ते जे मैं इस्लाम दे विच दाखिल हो जाना मेरी उम्मत की मानसिक मौत हो जाती है। तो महाराज जी कह लगे जे मेरे शरीर को खत्म किया जाता है, मैनूं इत्थे शहीद किया जाता है, तो मेरी उम्मत नूं मेरी संगत नूं मानसिक तौर पर शरीरक तौर पर बल मिलता है, ताकत मिलती है। मैनूं मौत परवान है। साडे धर्म दे विच तां पहला मौत नूं कबूल किया गया। महाराज जी कहते पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। मौत का मैनूं भय नहीं, मौत तो मैं डरदा नहीं। महाराज ने ये गल की,
कहने लगे आपां तां नहीं अज तक पढ़ते आए, गुरु नानक साहब महाराज के घर का सिद्धांत है, सूरा सो पहचानी है, जो नरा जीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़ै खेत। फिर क्या करता है, काजी वहाब भी उत्थे आया होता जिहड़ा कि इंसाफ करता है कुरान दी आयतां पढ़ के, कलाम पढ़ के। औरंगजेब ने जो सजा का सारा हक है वो काजी को दिता होया। काजी कह लगा कि मैं तुहानू बख्श सकदा हाँ, फिर एक बार सोच लो। महाराज जी कह लगे साडे सामने जिहड़ी तुसीं चोण रखी है, उस चोण दे विचों मैं मौत नूं कबूल कर लिया। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे महाराज के सामने जलालुद्दीन आया होया। जलालुद्दीन जलाल अपनी तेज धार वाली कृपाल को तिखिया करी जा रहा ते सामने हो के जब तिखा कर लगा तो महाराज जी दिखा रहा, कहने लगा इस कृपाल के नाल तुहाडे सिखां दा भी कतल किया जाएगा, तुहानू भी कतल किया जाएगा। महाराज जी तो पहला कोतवाली के बाहर सिखां लिया गया। क्या जानता है, धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी पहला पुरानी हवेली दे विच कोई दिन बंद रखा गया, उस तो बाद कोतवाली दे विच रखा गया। रोज एक काजी महाराज के कोल जाया करता सी, तुसीं अपना फैसला बदल लवो, अपने विचार बदल लवो, तुहानू बख्श दिता जाएगा। पर महाराज जी कहने लगे विचार आपां कदे नहीं बदलांगे, तुसीं सानू कह रहे असमत दिखा दिओ, करामात दिखा दिओ, जां तुसीं इस्लाम दे विच दाखल हो जाओ, पर यह मुमकिन नहीं है। फिर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी के सामने भाई मती दास, भाई सती दास ते भाई दयाला जी नूं लिआंदा गया। भाई मती दास नूं सामने लिआंदा है ते उन्हां नूं क्या करदा है, दो लक्कड़ दे वड्डे सारे फट्टियां दे विच नपीड़िया गया। फट्टियां दे विच नपीड़ के सिर के उपर वड्डा सारा आरा रखा गया है ते आरा रखण तो बाद फिर उन्हां कह दिता तुसीं फिर सोच सकते हो, तुहाडे कोल जिवें वक्त है, तुसीं इस्लाम विच आ जाओ। भाई मती दास जी कहते ने जे मेरे सतगुरु ने तुहाडा धर्म कबूल नहीं किया तो मैं भी कदे नहीं करांगा, धक्के दे नाल जबर दे नाल इस्लाम कदे भी अबर कबूल नहीं करांगे। भाई मती दास जी नूं आखिरी इच्छा पूछी है। पुराने समय की ये रीत सी कि जदों कोई मरण वाला होया करदा सी, जिसकी मौत होया करदी सी, उसनूं आखिरी इच्छा पूछी जाती सी। भाई मती दास जी पूछा गया तुहाडी आखिरी इच्छा की है। भाई साहब भाई मती दास जी कहन लगे मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मेरा मुखड़ा मेरे सतगुरु दे वल होवे। दुनिया के लोग ये ना कहन कि मती दास अपने सतगुरु दे वल पिठ करके दुनिया तो रुखसत हो गया। मैं चाहता हाँ कि जिउंदियां भी सतगुरु दे वल मैं मुखड़ा करके रखा है कि मरण तो बाद भी अपना चेहरा करके सतगुरु दे वल संसार तो रुखसत होगा। क्या करता है कोई चांदनी चौक उत्ते कुर्बानी की असल प्रैक्टिकल तौर पर व्याख्या हुई। जिहड़ा आपां शब्द पढ़ते हैं ना, गुर गोबिंद गायो रे जन्म अकार की, कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक हर भज मना, जे बिद जल को भी। महाराज जी कहते हैं जिस तरह एक मच्छी पानी दे विच रहिंदी है तो उस तरह वाहिगुरू दा जाप कर, सिमरन कर। कि मच्छी अपनी रसना के नाल वाहिगुरू वाहिगुरू उच्चारण करती है कदे नहीं। महाराज जी एक एग्जाम्पल एक उदाहरण दे रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं कि जिस तरह वो मच्छी जिउंदियां जी भी पानी दे विच रहिंदी है, मरण तो बाद भी वो पानी नूं कदे त्यागदी नहीं, छड्डदी नहीं। ये सिख के मनुख उस तरह वाहिगुरू के नाल तो जुड़ जा, स्मरण कर। ते भाई मती दास मरण तो पहला भी सतगुरु के नाल बड़ी मुहब्बत करते थे। ते जदों अंतला समा आया उस समय भी कहते हैं मेरा मुखड़ा सतगुरु दे वल होवे। ते बाबा कबीर साहब ने जिहड़ा शब्द उच्चारण किया सी, दुनिया के लोग यही समझते सन कि बाबा कबीर साहब जी ने केवल शब्द उच्चारण किया, किहड़ा ऐसा होवेगा जिहड़ा प्रैक्टिकल तौर ते शब्द के उत्ते अमल करता होवे और उत्ते शब्द की भी व्याख्या होवे। करवत भला
ना करवट तेरी, लाज करे सुन बिनती मेरी, हम वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मुझको काहे को मारे, जब तन छीन है अंग न पूरा, पिंड परा तो प्रीत न पूरा, हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सुगंध नार सुन सोई। उत्ते भाई मती दास जी ने प्रैक्टिकल तौर पर शब्द उत्ते अमल किया है। उस समय क्या जाता है, भाई दयाला जी को दिवाली में लिया गया, जो भाई मनी सिंह जी के बड़े भराता सन, देख के बिठा लिया गया। ये सारी तस्वीर इस करके सिखा दे रहे हैं कि की पता इन्हों का जो सतगुरु है वो अपने मन के विचार बदल ले, पर उन्होंने ये नहीं पता कि एक अडोल सतगुरु है, कदे बदलेगा नहीं। भाई दयाला जी को उबलती देख के बिठाया गया, उतों ढक्कन बंद कर दिता गया। आप तस्वीरों के देखते हैं कि भाई दयाला जी का जोड़ा चेहरा है, उपरला धड़ है, वो देख तो बाद हो रहा है, और वो दिखाने वास्ते कई तस्वीर बनाने वाले दिखा देते हैं, पर असल के देख के उन्होंने बिठाया गया, ढक्कन बंद कर दिता गया। तो क्या जाता फिर कई बार ढक्कन नाम चुक के उठा के कहते ने अपने धर्म को छड़ देवो, इस्लाम कबूल कर लो, पर भाई दयाला जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु का हुक्म नहीं है। भाई दयाला जी के शरीर के उत्ते छाले छाले हो गए, उन्होंने उत्ते शहीद किया गया। भाई सती दास जी की वारी आ गई, जो कि भाई मती दास जी के भरा ने, उन्होंने जिउंदियां दी रूह दे विच लपेटिया गया, ते रूह दे विच लपेट के जिंदा उन्होंने अग ला दी गई। उन्हों का अद्धा शरीर सड़ गया है, अद्धा शरीर जमीन से डिग पिया है। फिर धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी वल आ गए, उत्थे जिहड़ा जलाद जलालुद्दीन है अपनी तलवार तेज करके कहता है, तेनू शायद साडा पता नहीं है, मैं वो जलाद हाँ जिसको सैयद जलाद क्या करता है, मैं धार्मिक पुरखों को मारता हाँ, कतल करता हाँ। इस्लाम के दो तरह के जलाद ने, एक वो जलाद जिहड़े आम जलाद होया करते हैं, आम लोगों कतल करते हैं, पर एक जिहड़े खास जलाद होंदे ने उन्होंने सैयद जलाद क्या करता है, वो धार्मिक पुरखों का कतल करते हैं। ये जिहड़ा जलालुद्दीन जलाद है ये सैयद जलाद है, ये बड़े बड़े जिहड़े खास धार्मिक पुरख ने महान पुरख ने उन्हों का कतल करता है। कह लगा मैं वो जलाद हाँ, ते तेज तलवार करके कह लगा कि तुहानू इस तेज धार वाली कृपान तो डर नहीं आता। महाराज जी कह लगे कदे लाहौर की धरती सी उत्ते जहांगीर सी, वो मेरे दादा भी सन, वो औरंगजेब का दादा सी, ते मेरा दादा धन गुरु अर्जन साहब सी। अज जहांगीर का पुत्रा औरंगजेब आ गया है, ते अज इधरले पासे धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी का पुत्रा मैं तेग बहादुर हाँ, मैं तेग तो डरदा नहीं। कह लगा मेरा ते नाम ही तेग बहादुर है। महाराज जी कह लगे मैं भी जमदे ही तेगा की छां के थल्ले पड़िया था, ये तेग के नाल तू क्यों मैनू डरा रहा। महाराज जेड़े उत्ते शब्द कहे कवि गुंजा ने अपनी कलम के नाल कलम बंद किया है। कह लगे मैं हाँ तेग कि कर मैं तेग क्यों, एक तेग ने कर मैं 100 तेगा, मैनू लगता है तेग बहादुरी का मेरे सामने टिक नहीं सकदियां होर तेगा, मैं ते जमदियां तेगां दी छां माड़ी, देख बापू दियां पैंदियां 2 तेगां। हुण भी देखी आउंदे जहान के अंदर मेरे पुत्र ने आउणियां वो तेगां, उसकी तेग विचों जेड़ी तेग निकलू लखां लई नहीं तेरियां खो तेगां। धन तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी ने उत्ते अपनी शहादत दी है। जलालुद्दीन जलाद ने अपनी तेज धार वाली कृपान के नाल महाराज के धड़ के नाल शीश वखरा कर दिता है। वो शीश जमीन से डिग गया है। थोड़ा जा 1-2 मिनट का टाइम लवांगा फिर समाप्ति करांगा। महाराज जी उत्ते शहीदी प्राप्त करते हैं। महाराज जी शहादत तो बाद क्या जाता है, इतने दिल्ली का रहने वाला एक मणियारा सिख है,
ਵਪਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜੀ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ 500 ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਬੁੱਧਾ ਰਾਠੌਰ ਜੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਧੜ ਡਿੱਗੇਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਧੂੜ ਸੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਸੀ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਹਮਦਰਦ ਸਨ, ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਧੜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੜ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੀਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਤੇ 80 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਾਵੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। 4 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਤਰਾਵੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ। ਤਰਾਵੜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਝੌਂਪੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੈਸੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਕੈਸੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਏ ਨਹੀਂ। अब मैं सुना रहा हाँ भावें कि मैं भी थोड़ा जा भावुक हो गया हाँ, पर माता गुजर कौर जी देख के भावुक हो गई, अखा च अथरू गए। उत्थे महाराज जी के शीश का संस्कार किया गया है जिथे गुरुद्वारा शीशगंज साहब बनया हुआ है। सतगुरु जी की ऐसी साडी अद्वितीय बेमिसाल जो कि साडे इतिहास की शहादत है उसनूं आपां आदि चारण का याद करने का यत्न किया है। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपने जीवन काल के 59 शब्द ते 57 श्लोक उच्चारण किए। आप यत्न करिए कि घट्टो घट अज आप महाराज जी के 57 श्लोक ते 59 शब्द पढ़ीए। श्लोकों को पढ़ते हुए 10 मिनट लगते हैं, जे आप थोड़ा जहा ठहराव शब्दों को पढ़ीए अद्धा घंटा लगेगा। तकरीबन 40 मिनट के सारे पाठ का आप जुबानी पाठ कर सकते हैं। कृपा करके जरूर आप भी अज पाठ करके महाराज को याद करने का यत्न करो। कोई बेअदब भुलां दी खिमा। आप का बहुत बहुत धन्यवाद है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।